हरि ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री परम सद्गुरुवे नमः। परम सद्गुरुवे नमः। परम सद्गुरुवे नमः। जय श्री दादाजी। ये जो संसार है, ये संसार में हम जहां भी देखो हमको तो चेतन सृष्टि तो दिखाई देती है। इस प्रकृति में, इस सृष्टि में, इस नेचर में सजो सृष्टि क्या इंसान सिर्फ है। झाड़ पौधे भी है, चतुष्पाद प्राणी भी है, जलचर प्राणी भी है, समझे, पशु पक्षी जानवर भी है, सूक्ष्म जीव भी है क्या नहीं है। इस संसार में जहां देखो हमको, हम सबको चेतन सृष्टि तो देखा ही देती है। और यहां जो चिंतन करना है, थोड़ा सोचना पड़ेगा। हम इंसान है और वो चतुष्पाद प्राणी है, बराबर, पक्षी है। तो ये सब नियति का खेल है। ये क्या खेल है? नियति का। नियति किसके ऊपर आधार रखती है? कर्म के ऊपर। जो हम कर्म करते हैं उस कर्म से हमारी क्या बनती है? नियति बनती है। हमारी नियति खुद को बनाना है। जो भी हम कर्म करते रहेंगे उस कर्म से जो भी हमें आगे का नियति का जो खेल है, अभी देखेंगे तो हम बोलते हैं भाई इस संसार में कितने सारे लोग हैं। कोई, किसी को सुख ज़्यादा है, किसी के पास धन ज़्यादा है, कोई बीमार रहता है, कि कोई बहुत बलवान है, कोई कम बलवान है। सबकी शक्ति समान नहीं है, सबके पास धन समान नहीं है, रूप गंध जो है वो समान नहीं है। तो ये सब क्यों है? इसके पीछे क्या कारण है? ये भी हमारे नियति का खेल है। ये नियति कर रही है हमारे। वो निर्गुण निराकार है। नियति कैसी है? निर्गुण निराकार है। जो भी वो करती है वो सही हिसाब करके हर के किस्मत में लिख के दिया है। हर की जो किस्मत है, हर का जो प्रारब्ध है, वो प्रारब्ध एक ही है क्या? सबका नहीं है, अलग अलग है। किसी को अच्छा पति मिला है, किसी को अच्छी पत्नी मिली है, और किसी को बुरी बीवी मिली तो किसी को अच्छी मिली। किसी को पति भी अच्छा मिला और किसी को अच्छा नहीं मिला, बराबर। संसार में जो भी हमें मिल रहा है वो हमारा प्रारब्ध का खेल है। हमारे प्रारब्ध में जो लिखा है, हमारी जो किस्मत में लिखा है, नसीब में लिखा हुआ है, वो हम पा रहे सब। ये हमारा प्रारब्ध हो गया। जन्म से लेकर मृत्यु तक हर चीज हमारी, हर सांस में जो लिखा हुआ है वो हम मिले। ये हमारा क्या हो गया? प्रारब्ध हो गया। और नियति वो हमें बराबर दे रही है। उसमें कोई बदलाव होता है? कोई बदल होता ही नहीं है, बदलाव होता ही नहीं है। जो है वो चलता ही रहेगा। कोई IAS अधिकारी बन जाता है, कोई PM बनता है, कोई मंत्री बनता है, कोई बहुत अच्छा खेडूत बन जाता है। किसान भी तो है क्या नहीं? खेती बाड़ी करने वाला जो भी, उसके कम ज़्यादा उसके पास में भी है। और सबकी आमदनी समान नहीं है, फिर से कम ज़्यादा होती रहती है। ये जो है हमारा प्रारब्ध का खेल। प्रारब्ध में लिखा हुआ है वो हमें मिल रहा है। और ये प्रारब्ध जो हैंडल हो रहा है तो कौन हैंडल करेगा? नियति। ये नियति का काम है। वो नियति हमें बराबर समय समय से वो चीज हमारे नसीब में जो लिखा हुआ है वो हमें मिलता रहता है। ये नियति का खेल होगा। और प्रारब्ध तो हम भोगे ही रहे।
जो हमारे किस्मत में होता हमें मिला ही है और आगे भी मिलेगा, इसके पहले भी मिला, समझे। पास्ट में भी जैसे जन्म हो वहां से हमारे अगर नियति हमारे हाथ में होती, नियति ना होती तो हम सब कहाँ पे होते भाई। सब धीरू भाई अंबानी के यहाँ पे जन्म लेने की कोशिश करते, बड़े बड़े टाटा बिरला के यहाँ पे कोशिश करते, कोई हीरो के यहाँ जाने की कोशिश करता, कोई कहाँ, कोई गरीब कौन रहता था। ये सब कौन, किसका खेल चालू है? ये तो सब नियति का खेल है। यानी जो प्रारब्ध है वो हमें उस तरह से ले जा रहा है और आज हमें क्या करना है ये भी हमारे हाथ में, कर्म हमारे हाथ में है। क्योंकि बुद्धि उस परमात्मा ने हमें दी हुई है, उस बुद्धि से हमें क्या करना है क्या नहीं करना है ये हम सोच सकते हैं। कर्म से आगे की नियति में बदल होगा, आगे हमारा प्रारब्ध बनेगा, अच्छा या बुरा। आगे अगर हमें अच्छा प्रारब्ध बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? हमारे कर्म सही हो, अच्छे हो। इतना ही नहीं कि इस नियति के अंदर हम होते हुए, हमारा प्रारब्ध भुगतते हुए भी हम मोक्ष गति तक जा सकते हैं। वो हमारे कर्म हमारे हाथ में है। वहां से नियति हमारी क्या हो जाएगी? अच्छी हो जाएगी। नियति में अगर बदलाव लाना है तो वह हमारे हाथ में है, लेकिन हम बोलेंगे आज हमारा अच्छा हो जाए, मेरा प्रारब्ध तो सुधर जाए, मुझे सुख ही सुख मिले, मुझे आनंद ही मिले, मुझे अच्छी बीवी मिले, मेरे बच्चे भी अच्छे हो। ये हो सकता है? अभी हमारे हाथ में है? हमारे हाथ में कुछ नहीं। ये सब हमारा प्रारब्ध है जो नियति के अंदर काम, नियति काम करा ले रही है। उसको धन से वो खरीदी नहीं जाती। कोई अभी कितना भी अच्छा कर्म करो, अरे मैं तो कितना अच्छा कर्म कर रहा हूँ यार, मैं भगवान की इतनी भक्ति कर रहा हूँ, फिर भी मेरे नसीब में इतने दुख क्यों? ऐसा भी सवाल कभी कभी इंसान के, मनुष्य के मन के अंदर आता है। मैं इतनी तो भक्ति कर रहा हूँ, मैं इतना अच्छा कर रहा हूँ, तो भी भगवान मेरे किस्मत में ऐसा क्यों है? मैं तो आपके शरण में हूँ तो भी मेरा नसीब में ऐसा क्यों है? वो नसीब तो भाई तू पहले से लिख के लाया है, इसीलिए तो ये जिंदगी मिली है, तुझे मनुष्य का शरीर मिल गया है। ये शरीर जो मिला है तो यही समय पे तुझे वो भुगत के क्या करना पड़ेगा? नील करना पड़ेगा। भगवान बोलता है मैं तुझे क्या दूं? अभी तेरे कर्म अच्छे करते रहे, समय आएगा वो निकलता जाएगा, समय रुकने वाला नहीं है। ये जिंदगी भी तेरी निकल जाएगी। ये जिंदगी निकलने के बाद तू मुक्त हो जा। कैसा हो जा? मुक्त हो जा। मुक्त यानी क्या? मोक्ष गति में चला जा, आत्मा को मुक्त कर ले इस 84 लक्ष योनि से। ये जो चक्कर है 84 लक्ष योनि का, इसमें से निकल जा। अगर जो पेड़ देखेंगे तो अनेक प्रकार के पेड़ है ना, है क्या नहीं है? तो वो भी तो अपनी नियति के अंदर में फंसे हुए हैं ना। जो भी पेड़ है, कोई फल के है, कोई नहीं है। जो भी पेड़ है वो पेड़ भी कुछ उसकी नियति के अनुसार उसको जन्म मिला है ना। आत्मा तो उसमें भी है, 84 लक्ष योनि है। 84 लक्ष योनि में उससे तो हमारा इंसान का शरीर तो अच्छा है ना। चतुष्पाद प्राणी जो है उनसे भी तो हमारा शरीर अच्छा है ना। बुद्धि तो हमें ही दी है परमात्मा ने। अगर बुद्धि हमें दी है तो हमें कुछ तो कुछ कर सकते ना। अभी आज हमारे नसीब जो भी है वो नियति के अंदर बराबर चल रहा है। नियति का कार्य है जो निर्गुण निराकार है, वो नियति हमें चला रही है। अभी हमारा जो प्रारब्ध हो है, आज जो भी हमारे जिंदगी भर के लिए जो भी सुख हो, दुख हो, व्याधि हो, जो भी है वो हर चीज हमारे किस में लिखा है? नसीब में लिखा हुआ है। किसने लिखा है?
ये नियति का लिखा हुआ है, कर्म का खेल है ये नियति चलाती है। वो निर्गुण निराकार है। आज सब हम समान नहीं है, सबका वेट भी समान नहीं है, सबका चेहरा भी समान नहीं है, सब गोरे नहीं है, सब काले भी नहीं है, कोई मीडियम है, कोई अच्छा है, कोई बुरा है। सब कुछ है, जो भी मिला है हमारे नियति के अनुसार हमें मिला है। जिस भी घर में हमारा जन्म हुआ है वो हमारा कर्मों का ही खेल है, कर्मों से ही हमें मिला है, यही हमारा प्रारब्ध है। ये प्रारब्ध के सब भोगना ही पड़ेगा। हम कि भक्ति करना, इसका मतलब में हमारे कर्म को बदलना है। हमारा ट्रैक जो गलत रास्ते जा रहा है वो ट्रैक हमको सही रास्ते पे लाना है, खुद को सही रास्ते का चुनाव करना है। और सही रास्ते का चुनाव हो जाए, सही रास्ते से चलते रहेंगे तो हमारा क्या होगा, प्रारब्ध जो है वो भोगते भोगते सही रास्ते से आगे जो हमारे कर्म अच्छे होते जाएंगे। जितने कर्म अच्छे होंगे, जितने भगवान के प्रति हमारा प्रेम होगा, जितना उसका नाम होगा, जितना हम ध्यान करेंगे, ये कर्म हमको क्या करेंगे, नियति से बाहर निकल जाएंगे। यही कर्म हमको, नहीं तो नियति में फंस जाएंगे भाई। नियति का काम है जैसा कर्म वैसा फल देना। प्रारब्ध जो है ये जिंदगी के लिए भुगतना ही पड़ता है। अरे हम तो भक्ति करते करते कहते मैं भगवान का इतना नाम करता हूँ, मैं भगवान को प्रसाद चढ़ाता हूँ, उसको तो मैं खिलाता भी हूँ, देता भी हूँ, हर चीज़ करता हूँ, उसकी यात्रा करता हूँ, पैदल भी जाता हूँ, सब कुछ उसके पास जाता हूँ, फिर भी मेरे किस्मत में ऐसा क्यों? हे भगवान, मेरी बच्ची तो 25-30 साल, अभी शादी होके 2 साल हो गए, उसने क्या बुरा किया था, उसका जो पति था तो एक्सपायर हो गया। वो उसकी किस्मत का खेल है, वो उसके लिखा हुआ है, प्रारब्ध का खेल है। वो कहता है मेरा तो, अरे मैं तो इतनी अच्छी थी, मेरा हम दोनों अच्छे चल रहे थे संसार में, अचानक उसको अटैक आया और वो मर गया। क्या बुरा किया था उसने? नहीं, तुम्हारे किस्मत में जितने दिन तक लिखा हुआ था तब तक रहा। किसी की बीवी चली जाती है, किसी का आदमी चला जाता है, मनुष्य चला जाता है, पति चला जाता है, बच्चे चले जाते हैं। ये सब जो है ना, ये हमारा किस्मत का खेल है, नसीब का खेल है। आगे अगर हमारी किस्मत अच्छी बनानी है तो हमें कुछ अच्छा करना पड़ेगा। कर्म अभी भी हमारे हाथ में, हमें क्या करना है। नहीं तो भगवान को दोष नहीं देना, जिंदगी ऐसी ही है, हम प्रारब्ध लेके आए हैं और प्रारब्ध भोगने के लिए होता है। आज जो अच्छा करेंगे तो आगे अच्छा मिलेगा। आज हम गलत ही करते रहे तो आगे कैसे का अच्छा मिलेगा भाई? कभी नहीं मिल सकता आगे। और इससे अच्छा, सबसे अच्छा क्या है, कम से कम मोक्ष गति को प्राप्त होना, आत्मा को समझ लेना, आत्मा साक्षात्कार कर लेना। और आत्मा जिस तरह से निर्गुण निराकार है उसी तरह परमात्मा भी निर्गुण निराकार है। जो आदि से हमारा माँ बाप है, उन्होंने हमें निर्माण किया है। ये जो हमें 84 लक्ष अभी ये शरीर मुझे मिला है, या आपको भी मिला है, तो आज के माँ बाप अलग है। अगर समझो कोई दूसरे जन्म में चले जाएंगे तो दूसरे माँ बाप होंगे, 84 लाख प्रकार के माँ बाप हो गए होंगे। और आज ये माँ बाप है, कल और इंसान का कभी ना कभी मनुष्य का शरीर मिलेगा, तब और माँ बाप बदल जाएंगे। कहीं यही माँ बाप रहेंगे, यही बच्चे रहेंगे, यही बीवी रहेंगे? नहीं, कर्म से ये सब बदलता है। लेकिन जिन्होंने हमें निर्माण किया, जिन्होंने हमें जन्म दिया, ऐसा समझो, आत्मा का जन्म हुआ, आत्मा का, हमारा शरीर का नहीं, तो वह परमात्मा जो एक है, जिसने हमें निर्माण उसके जैसा किया हुआ है। आत्मा, हम आत्मा राम है,
हम शरीर होते हुए भी नहीं है। जब तक आत्मा इस शरीर में है तब तक इस शरीर का मूल्य है, और जब आत्मा निकल जाएगी तो इस शरीर का मूल्य शून्य हो जाता है, बहुत नहीं रहता, मिट्टी जैसा हो जाता है। जितना भी कमाया होगा वो भी उसके लिए मिट्टी ही है। पद प्रतिष्ठा जो कुछ भी होगा, मान सम्मान होगा, वो भी आत्मा निकलने के बाद उस शरीर को मिलती है, कभी किसी ने दिया है? आत्मा निकलने के बाद, मृत्यु के बाद उस शरीर को कोई किसी ने कीमत दी है? भाई वो पद तो भी रहता है उसके पास, धन रहता है उसके पास, वैसे पड़ा है तो सब पूरा धन भी पड़ा है, जमीन जायदाद भी पड़ी है, सब कुछ पड़ा है और शरीर भी पड़ा है। तो शरीर का क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। जब तक आत्मा थी तब तक हमारे किस्मत में जो लिखा था वो हमारे पास था, वो भी हमारे किस्मत से। सुख या दुख हर चीज मिली तो हमारी किस्मत से मिली। हमने जो पूर्व कर्म किए थे उससे हमारा नसीब बना, वो हमारा प्रारब्ध है। और ये प्रारब्ध बनाने वाला कौन है? नियति करती है। सब पूरा खेल नियति के अंदर चालू है। और आज जो सही कर्म करेंगे, अच्छा करेंगे, आत्मा के लिए करेंगे, मतलब में हमारे खुद के लिए करेंगे, वो सब कर्म क्या होंगे? हमारे होंगे, आत्मा के होंगे। आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी, आनंद मिलेगा, आनंद स्वरूप मिल जाएगा। इसीलिए तो इंसान का शरीर हमें उस परमात्मा ने दिया है, इसीलिए तो इतनी प्रचंड बुद्धि भी दी है। ये प्रचंड बुद्धि का उपयोग हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, हमारे हाथ में है। आज कर सकते हैं, बाद में करेंगे? कर सकते हैं क्या? नहीं होगा, क्योंकि जन्म निकल गया, फिलहाल क्या हमारे पास। और कल का सूरज देखेंगे या नहीं देखेंगे ये तो भी हमको मालूम है क्या? ये भी हमें मालूमत नहीं है। जो दिन मिला वही हमारा है। शुरुआत हो गई, सत्कर्म में ढाल दो, बस प्रभु नाम में करो, जब समय मिलता है ध्यान करो। संसार करते करते हर चीज मिल जाती है। ये किस्मत आज जो है हमें बदलने का क्या मिला है? अवसर मिला है। ये अवसर में जो हमें समय मिला है, इस समय में खुद को पाना है। खुद को पाना है यानी आत्मा को पाना है। मैं आत्मा हूं ये समझना है। और जब आत्म स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा, आत्मा का ज्ञान हो जाएगा, तो हम ब्रह्म कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? ब्रह्म, आत्मा। समझे? तो उस समय वहां से हमारा क्या होता है? प्रोग्रेस होती है आध्यात्म में। इसीलिए तो मनुष्य का शरीर मिला है। शरीर मिलने का दूसरा तीसरा कोई कारण है ही नहीं। हम आज तक समझे नहीं। अनंत जन्म हो गए हमारे, अनंत माता पिता हो गए, लेकिन जो मूल जिसने हमें निर्माण किया उसको हम भूल गए। हम तो आज का सब याद रखते हैं, ये जन्म का सब याद रखते हैं, लेकिन मैं कौन हूं यही भूल जाते हो। मैं एक आत्मा हूं, मुझे मुक्त होना है इस संसार से, और हमें मोक्ष गति हो। भगवान नर से नारायण बन सकता है, समझे? नहीं तो गए काम से। नर है, नारी से नारायण ही बन सकते हैं। इंसान से ही भगवान बनता है, अपने कर्म से बनता है। इसीलिए हमें हमारे जो कर्म है वो कैसे अच्छे करने होंगे, प्रभु के करने होंगे। संसार करते करते हुए भी प्रभु का नाम रटन करना है, ध्यान धारणा करना है, स्वयं को पाना है, शून्य स्थिति में रहने का सीखना है ध्यान अवस्था में, और फिर बाद में स्वयं का साक्षात्कार लेके परमात्मा तक जाना है। इसीलिए ही इंसान को इतनी अति प्रचंड बुद्धिमत्ता दी है। जय श्री दादाजी।